वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वैभव प्रताप सिंह आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको 2 क्लास पढ़ा चुका हूं। अब आपकी नंबर सिस्टम की क्वेश्चंस की कुछ एक क्लास और करा दें। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। पहले तो संख्या बताओ, संख्या फाइंड करनी है। ठीक है, मैं अपने आप को हटा लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने अपने आप को हटा दिया। 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप जानते हैं, 1 अंक की सबसे बड़ी 9 होती है। 4 अंक की लिखनी है, 2 अंक की 2 बार 9, 3 अंक की 3 बार, 4 अंक की 4 बार। तो ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या आएगी? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 के आगे 4 जीरो लगा दो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जब भी आपको लिखना हो किसी अंक की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बढ़िया आप यही अपनाएं कि 4 अंकों की सबसे छोटी लिखना है तो 1 के आगे 3 जीरो। 4 अंकों की लिखना है, 4 में से 3 घटा दो, कितना बच गया? 1। 1 के आगे 3 जीरो लगा दो, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, इसी तरीके से अब ये तो हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी, ये हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, जो डी है, डी 1629 को रोमन संख्या में लिखो। रोमन संख्या में लिखो। ठीक है, देखिए क्या आ जाएगा रोमन संख्या में। 1629 को रोमन संख्या में लिखना है तो आप इसको पहले तोड़ लें। कैसे? 1600, इसको 1629 को है, जैसे आप प्लेस वैल्यू निकालते हैं उस टाइप से आप अलग अलग इनका कर लें। 1 के आगे 3 अंक है, 3 जीरो, 1000। 6 के आगे 2 अंक, 2 जीरो, 29 लिखा है। अब 20 और 9 करके लिख लीजिए। ठीक है, 20 और 9 करके लिख लीजिए। ठीक, इस तरीके से ये लिख गया आपका। अब आप 1000 को क्या लिख सकते हैं? आप जानते हैं, ये हम लिखते हैं 1000 को, बताया भी था मैंने। 600, 600 को भी हम तोड़ सकते हैं 500 और 100 में। तो 500, 500 मतलब डी और 100 मतलब सी। 500 में एक जोड़ रहे हैं, जोड़ते हैं। मैंने नियम लिखाया था रोमन संख्या प्रणाली का कि जब भी कोई संख्या जोड़ते हैं तो वो राइट हैंड साइड यानी दाएं हाथ की तरफ लिखते हैं, और घटाते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं हाथ की तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक, तो एम डी सी हो जाएगा। इसके बाद 20 को क्या लिख सकते हैं? 1 बार एक्स, 2 बार एक्स, 20 हो गया। और 9 और जोड़ना है तो आई और एक्स हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 1629। एम डी सी डबल एक्स आई एक्स, ये हो गया आपका 1629। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है,
एक सवाल कि 1,2,3,4 से बनने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या बताओ। ठीक है, ये बताना है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो आंसर इसका क्या सॉल्यूशन आएगा कि ये जो अंक दिए हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की संख्या बताओ सबसे छोटी। ठीक है, तो सबसे छोटी अंक 1, उससे बड़ा अंक 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, ये हो गई सबसे छोटी। अगर यही सवाल पूछ देता कहते बड़ी बताओ तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या और उससे छोटी, तो ये हो जाती है सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की। इन अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, ये क्वेश्चन है इसका। अंकों का पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर इसी सवाल को आगे मैं कहूँ कि अगर इसमें लिखा हो, या अगर दूसरा सवाल मान लो कि 0,2,4,6 1,0,2,4 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। देखिए, अगर हम यहाँ पे इसमें से सबसे छोटी संख्या की बात करें तो सबसे छोटी संख्या 0 है, लेकिन 0 अगर आगे हम लिख देंगे तो हमारा अंक ही एक कम हो जाएगा। तो 0 हम कभी भी आगे नहीं रखेंगे जब भी हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है। ठीक है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। इसके बाद अगर हम बात कहें एक आगे है, तो फिर 0 से बड़ा क्या है 1, तो 1 को रख देंगे सबसे आगे। तो एक के बाद अब 0 रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2, 4, 6, ये हमारी हो गई सबसे छोटी संख्या 4। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। ओके, किसी को कोई समस्या किसी को नहीं। तो फिर इसके आगे क्वेश्चंस और करते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन एक है हमारे पास, लिखा है कि 1,0, 1,0,3,4 तथा 5, ये हमारा क्वेश्चन है। 1,0,3,4 तथा 5 से बनने वाली सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या आ जाएगी। तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारे पास सवाल है 1,0,3,4 तथा 5 से बनाई जा सकती है, वो संख्या बताइए कौन सी सबसे छोटी संख्या हो। और 1,0,3,4,5 ये संख्या है। ये अंक दिए हैं हमें और इससे हमें विषम संख्या बनानी है। तो विषम बनानी, लास्ट का अंक सम तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो 0 और 4 तो लास्ट में आएगा ही नहीं। ठीक है, सबसे छोटी बनानी है तो सबसे पहले अंक हमें बड़ा सबसे छोटा ही चाहिए। तो सबसे छोटा अंक में 0 आ नहीं सकता, बचा क्या 1, तो 1 आ गया आगे। अब यहाँ 3 या 5, तो यहाँ रख दो आराम से 5, क्या तकलीफ है 5। ठीक, 1, 5 सबसे छोटी बनानी है तो 0, 3, 4 और ये बन गई हमारी संख्या 1,0,3,4,5, 10,345। ये हमारी विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम। क्योंकि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं, और 2 से वो सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं जिनके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर ये संख्याएं दिखती हैं तो वो 0 से पूरी की पूरी डिविजिबल होती हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन की बात करें। लिखा है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। बढ़िया क्वेश्चन है। चलो, कि क्वेश्चन लिखा है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं।
क्वेश्चन है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है, इसका हमें आंसर देना है कि कुल कितनी हो सकती हैं। आप गिनते गिनते तो आप बूढ़े हो जाएंगे। ठीक है, आप अगर गिनने बैठेंगे तो आप बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन आपके पास जुगाड़ है। क्या कि जब भी आपसे कहे जितने अंक की कहे 4 अंकों की, 3 अंकों की, 2 अंकों की, तो आप कुछ ना करें। जब कहे 4 अंकों की, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, 4 अंकों की कुल संख्याएं, तो कुल संख्याएं क्या आ जाएंगी, 4 अंकों की, ये मैंने लिख दिया। 4 अंकों, सबसे बड़ा अंक क्या होता है, 9। 9 के आगे 3 जीरो लगा दो, हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ख़त्म। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, और ये 4 अंकों की कुल इतनी संख्याएं होंगी। 3 अंक की पूछी जाए तो 9 के आगे 2 जीरो लगा दो, 2 अंक की पूछी जाए 9 के आगे 1 जीरो लगा दो, 1 अंक की पूछी जाए तो 9 संख्याएं होती हैं। कि इस तरीके से हमारे सवालों का आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है कि कितनी भाज्य संख्याएं होंगी। 30 तथा क्वेश्चन कि 30 तथा 50 के बीच, 50 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं होंगी, के बीच कितनी भाज्य संख्याएं होंगी, कितनी भाज्य संख्याएं होंगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। आंसर ये आ जाएगा कि 30 तथा 50 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं होंगी। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से कटें, एक से कटें और किसी और से भी कटें, वे होती हैं सभी भाज्य संख्याएं। ठीक है, यानी सम और विषम मिला के वो भाज्य संख्याएं ही होती हैं। सम हो तब भी भाज्य होगी, विषम है तब भी भाज्य हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 30 से आगे नंबर क्या होता है, आप जानते हैं 32 होता है। ठीक, 34 होता है। ठीक, 33 भी तो होता है। ठीक, फिर आप कहेंगे 35 भी होता है, 36 भी होता है। ठीक है, 37 एक प्राइम नंबर होता है, यानी अभाज्य संख्या। इसके बाद 38 भी होता है, 39 भी होता है, 40 भी होता है, 41 नहीं होता है, 42 होता है, 43 नहीं होता है, 44 होता है, 45 होता है, 46 होता है, 47 नहीं होता है, 48 होता है, 49 होता है, और 50 के बीच का है तो 50 नहीं काउंट करेंगे। तो कुल मिला के जितनी भी इसमें से अभाज्य संख्याएं थी उनको आउट कर दिया, और इसके बाद जो बचा है वो हमारे पास जो संख्याएं बची वो कंपोजिट नंबर बचे, यानी भाज्य संख्याएं बची। कुल मिला के नंबर्स कितने हो गए, काउंट जरा कर लो। 32, 34, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो 14 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 14। इसके आगे अगला क्वेश्चन है, फाइंड करके बताना है। क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है।
ऑप्शन है, ऑप्शन ये है, पहला 91, दूसरा 93, तीसरा 95, चौथा है 97। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसके आगे क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लगा के दिखाइएगा होमवर्क में ही, ये भी आपका क्वेश्चन होमवर्क में है। होमवर्क में क्वेश्चन कह रहा है, लिखा है 95,497 में दोनों 9 के स्थानीय मान, इंग्लिश में फ्लैश वैल्यू, मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। ये आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 5 अंकों की सबसे छोटी, ये वाला शायद हो चुका नहीं हुआ। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? ये क्वेश्चन लगा के ले आएंगे। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? इनके आप आंसर्स कमेंट में कर दें। ठीक है, इनके आंसर्स आप कमेंट में कर देंगे। ये भी होमवर्क का क्वेश्चन आपका है। ठीक, 1 2 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं। डन। ठीक है, और ये आप जो आपका ये वीडियो, यानी वीडियो क्या, ये आपका चैप्टर नंबर सिस्टम, ये जो नंबर सिस्टम आपका चैप्टर था ये फिनिश हो गया है। इसमें जैसे जितने थे लगभग हमने क्वेश्चन सब करवा दिए हैं, कुछ सिंपल्स थे। इसके बाद अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप हमें कमेंट करके हमसे मिल सकते हैं, कमेंट करके। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अपने मित्रों के साथ, लाइक भी कर लें चैनल को। ठीक है, वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, जिससे उनका भी भला हो जाए, क्योंकि कर भलो तब हो भलो। ठीक है, तो आप भला करेंगे तभी आपका भी भला हो पाएगा। ठीक है, तो शेयर ज़रूर किया करें, अपने मित्रों से शेयर करें, अपने रिश्तेदारी में भी शेयर करें, जिससे उनको भी लगे कि बच्चा पढ़ता है। ठीक है ना? हाँ, और चैनल के बारे में अगर जैसा मान लिया आपको वीडियो में लगता है कि कोई चीज़ ठीक नहीं है या ठीक होनी चाहिए, तो उसमें आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं। ठीक है, ठीक, ओके, धन्यवाद।